आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले मिथुन दा ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो बहुत ही गलत था। हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। ये कहा था कि भाई हम मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं, खत्म कर देंगे, गाड़ देंगे। यानी कि खुलेआम ऑन कैमरा मिथुन ने मुसलमानों को धमकाया था। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। और अब इसी को लेकर मिथुन के ऊपर एफआईआर हो गई है। अगर मिथुन की जगह कोई और होता तो अब तक का अरेस्ट हो चुका होता, जेल जा चुका होता। लेकिन क्योंकि वो मिथुन है, उसके पीछे आरएसएस खड़ा है, उसके पीछे बीजेपी खड़ी है, तो मिथुन का होगा कुछ नहीं, लेकिन एफआईआर तो हुआ। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। तो आप सभी जानते हो एक्टर मिथुन दा को। अब मिथुन दा नेता बन गया है। जाहिर सी बात है, नेता बन गया है तो कंट्रोवर्शियल बयान भी देने पड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। तो एक जगह कहीं कुछ फंक्शन था, वहां पे होम मिनिस्टर अमित शाह भी थे और वहीं पे मिथुन दा बोल रहे थे, और मिथुन दा ने कुछ ऐसा बोला जो बहुत ही गलत। मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा ने ऑन कैमरा कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, और ये कहा कि यहां अमित शाह जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को हम काट डालेंगे, खत्म कर देंगे और जमीन में गाड़ देंगे। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। अगर मिथुन दा ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड मुस्लिमों को इस तरह से धमका रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। मिथुन दा वो एक्टर है जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने पसंद किया, सभी ने उनकी फिल्में देखी, सभी ने उनका रेस्पेक्ट किया। तो अगर मिथुन दा आज थोड़े से माइलेज के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। मेरे तो एल लग गए। और मुझे यह भी लगता है कि मिथुन दा को इस उम्र में आकर ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है? कितने साल बचे हैं? देखो, एक बार अगर एक आदमी की एज 65 हो गई तो उसके बाद वो ओवर टाइम पर चल रहा है। कहां चक्कर में पड़े हो मेरे भाई आप? कब बुलावा आ जाए, कब ऊपर जाना पड़ जाए, किसी को नहीं पता। मेरे तो एल लग गए। तो मैं मिथुन दा से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सर, ये आखिरी टाइम है, अच्छे से काट लीजिए। इस तरह से काट लीजिए कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रोएं, आपको याद करें। दोस्तों, मेरा गाना बारिश में भीग जाने दो रिलीज हो गया है। भाई साहब, 3.5 मिलियन लोग इसको देख चुके हैं। आप भी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, टाइप कीजिए बारिश में भीग जाने दो KRK और गाना देखिए। भाई साहब, मजा आ जाएगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।